हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप बच्चे की रीडिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स और व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि हमारा बच्चा 7 साल का है, 8 साल का है, 9 इवन 10 साल के बच्चे की जो रीडिंग है वो अप टू द लेवल नहीं है या फिर वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस का आंसर करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये एक छोटा सा वीडियो देखिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे फोनिक्स रिवाइज किए। So now we have flashcard time, okay? Yes. I will show you the cards. Yes. And what will you do? You will see A, B, C, D and you will tell the sound also. Yes. Do you remember the sounds? Yes. ये कौन सा लेटर है? I. A. A. और A की साउंड क्या है? ए. 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 Apple. Apple. ये कौन सा लेटर है? B. और B की साउंड क्या है? B. ब. वेरी गुड। और ब. ब. Ball. बॉल। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था 26 अप्रैल 2021 जब मेरी बेटी 3.5 साल की थी। और अगर आप ये चाहते हैं वीडियो देखना तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि आप ये वाला वीडियो देखिए। Once there was a unicorn. He was white like the moon. फिंगर ऑन द वर्ड्स। And this horn. And what is this? And this. It's not this. What is this? And his horn was magic. It could make rainbows. ये मेरा सबसे रीसेंट वाला वीडियो है जो मैंने कल मेरी बेटी की जो रीडिंग प्रैक्टिस करवा रही थी तब रिकॉर्ड किया था और कल ही मैंने इसको अपलोड भी किया था। ये दोनों वीडियो दिखाने का मतलब ये था कि आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर पाएँ कि मैंने जब शुरू किया था इसको पढ़ाना ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले और अब उसके बाद जो इसकी प्रोग्रेस हुई है। अब इस महीने में ये 4 साल 11 महीने की है और ये 5 साल की होने वाली है। पिछले जो 1.5 साल में जो इम्प्रूवमेंट हुई है, जो प्रोग्रेस हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी और कैसे किया है और आप कैसे कर सकते हैं वही मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। इसको जब मैंने रीडिंग प्रैक्टिस करानी शुरू की तो सबसे पहले इसको लेटर्स याद करवाए, उसके बाद लेटर्स की साउंड और लेटर की साउंड यूज़ करते हुए कैसे CVC वर्ड्स पढ़ना है, साथ के साथ साइट वर्ड्स। और जो मैंने इसको CVC वर्ड्स करवाए हैं ऑलमोस्ट 176 CVC वर्ड्स और जो इनिशियल जो साइट वर्ड्स थे अराउंड 92 साइट वर्ड्स, ये सब के मैंने फ्लैश कार्ड जैसे मेरे थे वैसे ही मैंने लैपटॉप पे बना के अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते थे कि ये फ्लैश कार्ड आप कहाँ से लाते हो। मैंने खुद अपने हाथ से बनाए थे लेकिन उनको मैंने फ्लैश कार्ड्स को अपनी वेबसाइट पे डाला है। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है preschoolteaching.in। ये सब PDF की फॉर्म में है, आपके लिए फ्री है, कोई भी रिसोर्स का कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। बस प्रिंटिंग अगर आप बाहर करा रहे हैं और उसका अगर चार्ज है तो वही आपको पे करना होगा। CVC वर्ड्स और साइट वर्ड्स के बाद मैंने इसको छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ना सिखाया, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करवाई कैसे बुक में पढ़ते हैं और अब वो आराम से स्टोरी बुक्स पढ़ती है। थोड़े बहुत वर्ड हैं जो मैं उसकी हेल्प करती रहती हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादातर वर्ड वो खुद ही पढ़ लेती है। अब ये लेटर से लेके और बुक रीडिंग तक जो उसकी प्रोग्रेस रही है वो ऐसा नहीं है कि उसने 1 महीने में या 2 महीने में कर दिया। इसको करने में उसको पूरा 1.5 साल लगा है। मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि जब भी हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी और दूसरी पेशेंस, और ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। पहले हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी। जब भी हम ये बोलते हैं कि मेरे बच्चे को पढ़ना नहीं आता है या इसकी रीडिंग अच्छी नहीं है या बहुत अटक अटक के पढ़ता है, साथ के साथ आपको ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि मेरे बच्चे को ये नहीं आता है, प्रॉब्लम मुझे पता है, लेकिन इसके सोल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, मैं कितनी देर अपने बच्चे के साथ रीडिंग प्रैक्टिस के लिए बैठा या बैठी। सिर्फ ये बोल देना कि मेरे बच्चे को पढ़ना नहीं आता है, क्या करें, इससे कुछ नहीं होगा। आपको अपने बच्चे के साथ बैठ के उसकी रीडिंग प्रैक्टिस करवानी होगी। और रीडिंग प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप महीने में 1 दिन बैठ गए या फिर हफ्ते में 1 दिन बैठ गए, 15-20 दिन में एक बार बैठ गए। आपको
आपको कंसिस्टेंट रहना है। जो प्रैक्टिस आप करवा रहे हैं उसकी आपको बच्चे को आदत डालनी है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको हर रोज़ बच्चे की रीडिंग प्रैक्टिस करवानी है। और अगर हर रोज़ पॉसिबल नहीं है, डेली पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन आप बच्चे के साथ बैठिए और 10 से 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए निकालिए। उस टाइम आप अपना मोबाइल फ़ोन और टीवी सब बंद कर दीजिए, बच्चे के साथ बैठिए। बच्चा और आप दोनों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बुक पे होना चाहिए। शुरू में हो सकता है कि बच्चे को ये पसंद ही नहीं आए चीज़ कि वो बैठे आपके साथ या फिर वो पढ़ने के लिए बैठ रहा है। सो मेरी बेटी को भी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम था कि उसको बिठाना। सो वो भी मैंने अपनी दूसरी जो वीडियोस मैं आपके साथ बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ, उनमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि मैंने उसके साथ क्या क्या किया था। सो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को पढ़ाते हुए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और ऐसी चीज़ें जो जिनमें उनका मन नहीं है वो तो और भी ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ प्रैक्टिस की बात नहीं है, प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी, यानी कि डेली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही जल्दी और उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपने संत कबीर का ये दोहा तो ज़रूर सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। सो ये बहुत ही सही बात है कि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हम उस चीज़ में उतने ही ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे। सो यही चीज़ आपको अपने बच्चे को सिखानी है, और ये सिर्फ रीडिंग तक सीमित नहीं रहती है। अगर आप बच्चे को किसी चीज़ की ऐसे अच्छी आदत डाल देते हैं तो वो उसको आगे भी जो दूसरे काम करता है उसमें भी ये चीज़ हेल्प करेगी कि एक चीज़ पे टिक के काम करना, एक चीज़ को या फिर जो भी काम शुरू किया है उसको ख़त्म करना। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है पेशेंस। जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो है पेशेंस की। और आजकल पेशेंस बहुत कम है। जहाँ पे भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं होता है, वहाँ पे पेशेंस अपने आप ही कम हो जाता है। अब ये बच्चों का भी है और बड़ों का भी है। कई बार मेरे वीडियोस पे भी ये कमेंट आता है कि मैम इन्फॉर्मेशन अच्छी थी लेकिन वीडियो बहुत लंबा है। अब मैं लंबा जानबूझ के नहीं बनाती हूँ। जब मैं कुछ बता रही होती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ मिस करूँ। मैं जितना हो सकता है उतना एडिट भी करती हूँ। लेकिन फिर वही है कि हमारे पास जब कुछ अच्छा देखना होता है या जिसमें एंटरटेनमेंट नहीं है, उसमें हमें 10 मिनट भी ऐसा लगता है कि 1 घंटा हो गया। लेकिन जब हम यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे होते हैं या इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं तो घंटों हम उंगली चलाते रहते हैं, हम घंटों हम देखते रहते हैं, तब हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है या वो हमें मनोरंजन नहीं लगता है उसमें, सो उसके लिए बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब आप बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठना शुरू करेंगे, आपके लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। और उसमें आपको शुरू में ये सोच के बैठना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है। पेशेंस के साथ बैठने का मतलब मेरा यही है कि जब बच्चा पढ़ रहा है तो शुरू में वो बहुत गलतियां करेगा, उसको ठीक से पढ़ना नहीं आता है, तो आप उसको ये नहीं करेंगे कि आप उसका टेस्ट ले रहे हैं। जो भी 10-15 मिनट आप बैठ रहे हैं बच्चे के साथ, उसका टेस्ट नहीं चल रहा है, आप बच्चे की हेल्प कर रहे हैं। आपको इस माइंड सेट से बैठना है। और अगर बच्चा कहीं अटकता है या धीरे पढ़ता है तो आप ये नहीं बोलेंगे अरे ये कल बताया तो था, ये भी नहीं आता, इतना आसान है, ये भी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर बच्चा धीरे पढ़ रहा है कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है। आप धीरे धीरे उसमें ये कॉन्फिडेंस लाइए कि बच्चा जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है और वो इससे बेटर कर सकता है। सो हमें बच्चे की हेल्प करनी है और उसको एनकरेज करना है, उसको डांटना नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बच्चे को डांट देते हैं तो उसको जो आता है वो भी नहीं बता पाता है। सो जो ये 10 या 15 मिनट है, आप उसको टेस्टिंग टाइम मत बनाइए बच्चे के लिए, आप उसको रीडिंग प्रैक्टिस टाइम बनाइए। सो हमारा एम वो 10 से 15 मिनट होना चाहिए कि हमें बच्चे को एनकरेज करना है, उसकी हेल्प करनी है, उसकी प्रैक्टिस करवानी है पढ़ने की। उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है, उसको डांटना नहीं है। और शुरू में बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको उसको थोड़ा सा लाइन पे लाना है। वो ट्रिक क्या है वो आप खुद देखिए आपके बच्चे के हिसाब से। मेरी बेटी बहुत ड्रामे करती थी, रोती थी और औरों को बुलाती थी, तो मैंने उसको स्ट्रिक्टली, जब उसको ये समझ में आ गया कि मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, उसको बैठ के पढ़ना ही है, तो अब वो इतना ड्रामा नहीं करती, उसको बोलती हूँ वो आके बैठ के पढ़ लेती है।
और उसको ये भी हो गया कि मैं एक एक 2-2 घंटा तो बिठाने वाली हूँ नहीं, जितना जल्दी ख़त्म करूँगी उतनी जल्दी उसकी छुट्टी हो जाएगी। सो यही चीज़ आपको भी ट्राई करनी है, वो इसकी कोशिश रखिए कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना बिठाएं, 10 से 15 मिनट बहुत है। अगर आपने 1 महीना अपने बच्चे के साथ डेली बैठ के उसकी रीडिंग प्रैक्टिस करवाई, 10 से 15 मिनट बहुत है, लेकिन पेशेंस के साथ, बिना उसको डांटे, बिना डराए, बिना धमकाए, तो आपको जो महीने के एंड में जो रिजल्ट मिलने वाले हैं ना, आई एम टेलिंग यू, यू गोना बी रियली हैप्पी। आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट बच्चे में दिखने वाली है। लेकिन इसमें आपकी कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आप बच्चे को कितना टाइम दे पाते हैं और कितने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। और अगर आप बच्चे की इंग्लिश रीडिंग की इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हैं तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कहाँ से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद कौन सी स्टेप है, उसके बाद कौन सी स्टेप है। सो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको ज़रूर देखिए। और उसके अलावा CVC वर्ड से रिलेटेड और साइट वर्ड से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं और प्लेलिस्ट है मेरी, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, आप उनको भी ज़रूर रेफ़र कीजिए। और आप अब ये वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और ऑल द बेस्ट फॉर रीडिंग प्रैक्टिस। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।